हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 19 अप्रैल और फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके यूपीएससी, एनटीपीसी, एमपीपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट या लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी द्वारा आपके लिए डेली स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है फॉर यूपीएससी सीएससी, जिसमें आप जीत सकते हैं 50% स्कॉलरशिप ऑन योर सब्सक्रिप्शन। फ्रेंड्स, इसमें अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराया जा रहा है जो कि ऑफलाइन होगा दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, आप टाइमिंग डेट देख सकते हो 24 अप्रैल 2022 को, साथ में टाइमिंग भी है। आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इसके लिए आपको कूपन कोड जो है यूज़ करना होगा YOEE10। फ्रेंड्स, ये एकदम फ्री है। इसके अलावा फ्रेंड्स, फ्री टेस्ट सीरीज करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है बाय प्रशांत धवन सर, जिसमें भी आप इनरोल कर सकते हो। कूपन कोड यूज़ करना होगा फ्रेंड्स YOGE10। और इसमें फ्रेंड्स आप गिफ्ट वाउचर भी जीत सकते हो। रैंक 1 को 1000 का है और रैंक 2 के लिए 500 का और रैंक 3 to 10 के लिए 250 का गिफ्ट कार्ड आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये है मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन हो गए, 30 मिनट टाइम हुआ और हिंदी हिंदी और इंग्लिश में हो गए। और फ्रेंड्स, पाथ फाइंडर करेंट अफेयर्स की सीरीज भी चलाई जा रही है जो एवरी सैटरडे शाम 5 बजे है, महिफल राठौर सर द्वारा। ये भी एकदम फ्री है। इसमें आप रैंक 1 to 3 के लिए जो अनअकैडमी नोट्स और मैगजीन है और रैंक 4 to 10 के लिए अनअकैडमी की मैगजीन है। तो फ्रेंड्स, इन सभी टेस्ट सीरीज के लिए आप जो है एनरोल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एनरोल करने का तरीका ये है कि फ्रेंड इसकी जो लिंक है अनअकैडमी ऐप की लिंक की जो लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसे आप क्लिक करिए और मेरा कूपन कोड यूज़ करिए YOGE10 और फ्रेंड्स ज्वाइन करिए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने हिम प्रहरी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है सिक्किम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी उत्तराखंड। फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के लोगों को के प्रवास को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? फ्रेंड्स, ऑप्शन है ए 7.5, बी 8%, सी 8.5 और डी है 7.9। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी 8%। फ्रेंड, जनवरी में अनुमान जताया था कि वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.7% रहेगी, लेकिन अब इसे घटाकर 8% कर दिया है। विश्व बैंक का कहना है कि खपत मांग में सुस्त रिकवरी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ती अनिश्चितताओं के कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान में कटौती की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनोज सोनी को हाल ही में निम्न में से किस संस्था के लिए नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एसएससी, बी यूपीएससी, सी एनजीटी और डी है ओएनजीसी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी यूपीएससी। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य डॉक्टर मनोज सोनी को देश की प्रमुख सरकारी भर्ती एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। वह कम उम्र में ही आनंद जिले के मोगरी में स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुपम मिशन से जुड़े हुए हैं और 10 जनवरी 2020 को एक निष्काम कर्मयोगी के रूप में दीक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस भारत का मुख्य G20 समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है ए हर्षवर्धन श्रृंखला, बी है RD वर्मन, सी है शशिकांत शर्मा और डी है शशिकांत दास। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए हर्षवर्धन श्रृंखला। फ्रेंड्स, भारत द्वारा साल 2023 में आयोजित किए जाने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला को इसका मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हियर योर सेल्फ नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? फ्रेंड्स, ऑप्शन है ए मनोज सोनी, बी हर्षवर्धन श्रृंखला, सी है रवि प्रसाद वर्मा और डी है प्रेम रावत। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी प्रेम रावत। फ्रेंड्स, भारतीय लेखक प्रेम रावत ने मुंबई में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए उत्तर
के लिए अपनी पुस्तक हियर योर सेल्फ का विमोचन किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह बेस्ट सेलर किताब पहले से ही 58 देशों में 5 भाषाओं में उपलब्ध है। यह पुस्तक लोगों को अपनी क्षमता को समझने में मदद करने के लिए है और यह उन्हें शोरगुल वाली दुनिया में शांति पाने में मदद करेगी। उन्होंने दर्शकों को यह भी सलाह दी है कि वे जितना समझते हैं उससे कहीं अधिक उनके पास अपने आप में ज्ञान है। यह पुस्तक उन्हें बेहतर आत्म समझ विकसित करने में मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 9 अप्रैल, बी 10 अप्रैल, सी 11 अप्रैल और डी है 15 अप्रैल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 15 अप्रैल। तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। आज के ही दिन हिमाचल राज्य को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मंडी, चंबा, महासू और सिरमौर के 4 जिलों को 2 दर्जन से अधिक रियासतों के साथ एकीकृत किया गया, जिसमें 1948 में हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मनाया गया था। दशकों बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश शिमला राजधानी के साथ भारत का 18वां राज्य बना। फ्रेंड्स ये थी हिमाचल प्रदेश के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है रामनाथ कोविंद, बी है वेंकैया नायडू, सी है नरेंद्र मोदी और डी है अमित शाह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसका निर्माण नई दिल्ली के 3 मूर्ति स्टेट में किया गया है और इस संग्रहालय में देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों की जीवन यात्रा और उनके कार्यों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ए रोहित शर्मा, बी सौरव गांगुली, सी रिकी पोंटिंग और डी है ब्रायन लारा। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। तो फ्रेंड्स रोहित शर्मा ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उनके T20 में 10,000 रन पूरे हो गए हैं। वे विराट कोहली के बाद ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। IPL 2022 के एक मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने किस टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का परीक्षण हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव के उन्नत संस्करण से किया है? फ्रेंड्स ऑप्शन ए है नाग मिसाइल, बी है अमोगा 1, सी है हेलिना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, हेलिना। तो फ्रेंड्स DRDO ने विकसित की है यह मिसाइल। इसकी मारक क्षमता 7 किलोमीटर है। हेलिना को हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी आर्मर मिसाइल के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हेलिना फायर एंड फॉरगेट मोड, दागों और भुजाओं के जरिए अपनी रेंज में आने वाले दुश्मनों के टैंक को आसानी से तबाह कर सकती है। इसे DRDO ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इससे कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स ऑप्शन है डॉक्टर अनिल कुमार, ये डॉक्टर भूषण, सी डॉक्टर विश्वास और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन होने वाला है इसमें डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स NS धर्मशक्तु जी को कुष्ठ और कुष्ठ मिशन ट्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय गांधी कुष्ठ रोग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।